स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम कवर करने वाले हैं रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय, जिसके कवर करते ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। बिल्कुल सही दोस्तों, यही है रिक्त समुच्चय कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात करें तो कुछ ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए सेट लिया और उसको रिक्त समुच्चय मुझे प्रदर्शित करना है, तो मैं कुछ ऐसा लूँ उसके अंदर कि जैसे मैंने यहाँ ले लिया x सच दैट इस प्रकार से है कि x कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं दोनों में अध्ययनरत है, दोनों में अध्ययनरत है। तो दोस्तों आपने ये देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो कक्षा 11वीं में भी अध्ययनरत हो और कक्षा 12वीं में भी अध्ययनरत हो, है ना। तो इसमें जो आने वाले सदस्यों की जो संख्या हो जाएगी वो बिल्कुल फाई हो जाएगी, बिल्कुल खाली। तो ऐसे सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय की बात करते हैं। परिमित का मतलब, परिमित को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेट सेट, यानी कि जिसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं उसको हम एक सीमा के अंदर बांध के रख सकें, यानी कि वो काउंटेबल हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी एक सेट लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये एक सेट लिया, कोई भी सेट लिया, इसके अंदर हम एलिमेंट अपने हिसाब से लिख देते हैं 1 2 3 4 7 8। ये मैंने इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख दिए। अब इन एलिमेंट को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 6 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। तो ये एक हुआ परिमित सेट का उदाहरण, यानी कि फाइनेट सेट का एग्जाम्पल। समझ गए, बिल्कुल आसान है कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो काउंट की जा सके, उसको बोलते हैं परिमित सेट। इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा, अगर हम अपरिमित की बात करें तो ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल हो या बिल्कुल इनफाइनेट हो, जिसको हम गिन ही नहीं पाए, बहुत बड़ी संख्या है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अपने बात करें नेचुरल नंबर के सेट की, ये देखो हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आप जानते हो 1 2 3 4 इस प्रकार से एलिमेंट चलते हैं, और बाद में हम ऐसे डॉट 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 3 डॉट लगा देते हैं और इस प्रकार से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस सेट को देखते ही आपको पता चलता है कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट है n, जिसके अंदर एलिमेंट बहुत सारे आने वाले हैं। आप जानते हो नेचुरल नंबर वाली संख्या कहाँ तक चलती हैं, 1 2 3 4 5 चलते चलते कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिट तक जाती हैं। तो ऐसा सेट, इसके अंदर हम जो एलिमेंट है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेट हुआ इनफाइनेट सेट का, इनफाइनेट सेट अर्थात कौन सा, अपरिमित। अपरिमित और जो ऊपर वाला था परिमित। तो आप लोग दोनों में, परिमित में और अपरिमित में बिल्कुल अंतर आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और हम और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि आपके बुक में भी दे रखा है। तो
ताकि परिमित और अपरिमित के जो कन्फ्यूजन है वो आपके दिमाग में किसी प्रकार की भी ना रहे। जैसे हमने कोई यहाँ पे एक सेट और ले लिया, जैसे हमने सेट का नाम दिया C। अब इसके अंदर मैं x को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि x इस प्रकार से है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेट C दिया हुआ है जिसके अंदर x एलिमेंट है, और x एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उन सारे जानवरों का संग्रह तैयार किया है। तो आप दोस्तों इसमें आइडिया लगा सकते हो कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर होंगे, लेकिन सोचो दोस्तों कि क्या हम इसको परिमित कहेंगे या अपरिमित। जरा आप दिमाग लगाओ 2 सेकंड के लिए। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा कि ये जो C सेट है ये बिल्कुल परिमित सेट के अंदर ही आएगा, ये परिमित सेट के अंदर ही आएगा। क्यों कहेंगे इसको परिमित, जरा इस पे भी विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो हमारे पास इनफाइनिट नहीं है। जब इनकी संख्या हमारे पास काउंटेबल है, यानी कि जितने भी जानवर हमारे पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं उन सारों को अपने काउंट किया जा सकता है, वो एक बहुत बड़ी संख्या होगी। तो C एक परिमित समुच्चय ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं समान समुच्चय की। बिल्कुल समान समुच्चय की। समान समुच्चय जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि ऐसे कोई भी 2 सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ऐसे कोई भी 2 सेट जिसके सारे एलिमेंट इक्वल हों। अब उनका ऑर्डर या क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे बात करना चाहिए, हम कोई 2 सेट लेके देखते हैं। हमने एक सेट लिया A, उसके अंदर एलिमेंट रख दिए 1 2 4, और दूसरा सेट लिया B जिसके अंदर एलिमेंट रख दिए 4 1 2। तो हम दोनों सेट के अंदर ये देख पा रहे हैं कि दोनों के अंदर 3 एलिमेंट हैं और तीनों के तीनों एलिमेंट बिल्कुल सेम हैं। अब पहले में 1 2 4 है और दूसरे के अंदर 4 1 2 है, लेकिन एलिमेंट अपने सेम ही हैं, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों के दोनों सेट बिल्कुल इक्वल सेट कहलाएंगे, और इनको हम इक्वल दिखाने के लिए A इक्वल B लिख देते हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ऐसे कौन से 2 सेट होंगे जो इक्वल नहीं होंगे? तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं जिसके एलिमेंट एक दूसरे के साथ मैच ना करें, कुछ अलग एलिमेंट अगर अपने डाल दें तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे हमने सेट लिया A के अंदर दे दिया 1 2 5, और दूसरा सेट लिया B, इसके अंदर हमने एलिमेंट दे दिए कुछ भी 1 2 3। अब इसमें एलिमेंट तो 3 है, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इक्वल है, लेकिन एलिमेंट जो है, जैसे ये वाला जो 5 एलिमेंट है इस B सेट में नहीं है, और ये जो 3 वाला एलिमेंट है जो A वाले सेट में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A नॉट इक्वल टू B। बस एक्सरसाइज 1.2 के लिए इतनी सी जानकारी दोस्तों हमें चाहिए थी। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज बिल्कुल अपने सामने तैयार है। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं। बिल्कुल पहला देखो, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है
निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय के उदाहरण पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ हमारे से। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों आप इसके बारे में सोच सकते हो कि 2 से भाज्य होनी चाहिए और विषम प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो विषम प्राकृत संख्याएं आपको पता है कौन सी होती हैं। अगर आप विषम प्राकृत संख्याओं को लिखना चाहेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 1 3 5 ... इस प्रकार से होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो है वो इस प्रकार से होती हैं। आप छोटी क्लास से इसको जानते हो। अब देखो इसमें ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। 2 से डिविजिबल कोई भी संख्या हमारे पास नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा जो है वो रिक्त समुच्चय होने वाला है दोस्तों, है ना। देखो 2 से विभाज्य कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। कोई सदस्य नहीं है, अर्थात ये जो आपका सेट है ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपना नेक्स्ट है दे रखा है, देखो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब अभाज्य संख्याएं देखो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या के लिए आप जानते हो कि दो का भाग जाना जरूरी होता है। कौन से? एक तो सेल्फ का और एक वन का। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं पहले हम जरा यहाँ लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, ऊपर वाला पहला था, ये सेकंड है। तो अभाज्य संख्याओं को हम लिखना चाहें तो इसमें आएंगी, देखो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 इस प्रकार से ये चलती हैं। तो देखो इसमें कह रहे हैं सम अभाज्य संख्याएं, सम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। सॉरी, साथ में इसने सम को भी इंक्लूड करा है। तो सम का मतलब है फिर सीधी अभाज्य संख्या तो ये होती हैं। अब इसमें अगर अपने इंक्लूड कर दिया जाए सम को, सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं इंक्लूड कर दिया जाए तो देखो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, 2। इसका मतलब ये जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है ये? रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x सच दैट इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है जहां x 5 से कम है, साथ ही x 7 से ज्यादा है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसी कोई संख्या मौजूद हो ही नहीं सकती नेचुरल नंबर के अंदर कि एक तरफ तो कहें कि 5 से छोटी होनी चाहिए और साथ ही बोले कि 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। सेम टू सेम वैसे ही एग्जाम्पल हो गया कि कह रहे हैं कि 11वीं में पढ़ने वाला होना चाहिए और 12वीं में पढ़ने वाला होना चाहिए, है ना। तो ऐसा इसमें जो सेट आएंगे वो बिल्कुल फाई आएंगे। ये जानते हो आप, ये फाई का निशान है, इसका मतलब ये जो है ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय एक ये हुआ और एक रिक्त समुच्चय आपका ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो समांतर रेखाएं आप जानते हो इस प्रकार से होती हैं, जैसे ये हमने 2 समांतर रेखाएं खींच दी। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि दोनों रेखाओं के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका मतलब ये एक रिक्त सेट का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल तैयार है। हाँ दोस्तों, यहाँ आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं इनको थोड़ा रिमूव कर दूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ हमें दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं। तो देखो, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीनों का समुच्चय तो बिल्कुल ये फाइनाइट सेट ही है, क्योंकि वर्ष के महीने अपने जानते हैं 12 ही महीने होते हैं। तो एक निश्चित नंबर आ रहा है इसके अंदर, तो ये हमारे पास एक परिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। ये कौन सा हुआ? परिमित, है ना। पहला हो गया अपना परिमित। अब दूसरा दे रखा है सेकंड के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट लगाने का मतलब है दोस्तों ये संख्या इनफाइनाइट तक जाने वाली है। इसका मतलब ये अपरिमित है, इनफाइनाइट, है ना। ये है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित। अब उसके बाद थर्ड है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर 19, 100। देखो इसमें दोस्तों संख्याएं जो है वो बिल्कुल फिक्स है, 1 से चलेंगी और 100 तक हैं ये। तो इसका मतलब ये काउंटेबल है। तो ये हमारे पास फाइनाइट हुई, यानी कि परिमित वाली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े होंगे, तो ऐसे तो देखो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट का मतलब ये हमारा अपरिमित हुआ, इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिमित। और उसके बाद देखो 19 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 99 से छोटे तो अपने को पता है कि वो तो एक फिक्स नंबर आएंगे अपने पास, ठीक है। तो ये भी अपने पास परिमित वाले हुए। कौन से? परिमित, ठीक है। तो ये अपना हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ इधर कर लूँ पहले। हाँ देखो, इसमें अपना ये दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि निम्न में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वैसे क्वेश्चन है, चलो इसमें चेंज कर दिया है कुछ। देखते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स अक्ष अपने को कह रहा है कि एक्स अक्ष के साथ समांतर वाली रेखाएं बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा ग्राफ होता है ना। सॉरी, थोड़ा ग्राफ सही बना देता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समांतर ऐसी रेखाएं आपने ऐसे खींचोगे, है ना, ग्राफ के अंदर ऐसी होती हैं। अब देखो इनकी संख्या जो है वो अपरिमित होने वाली है ना। तो ये हमारे पास अपरिमित का उदाहरण है, बिल्कुल अपरिमित। अपरिमित पहला हमारा हो गया अपरिमित। अब दूसरा देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के फिक्स 26 ही अक्षर है हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो गया? परिमित। उसके बाद दोस्तों उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज दोस्तों कितने हो सकते हैं? आइडिया लगाओ। 5 के गुणज 10, 15, 20, 25 इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। तो ये हमारे अपरिमित सेट हो गया, अपरिमित, ठीक है। और पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये आपको दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन काउंटेबल है, काउंट की जा सकती है, इसलिए ये क्या है? ये परिमित सेट के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो अपने इसको थोड़ा सा इधर में बना के आपको बताऊं तो यहाँ पे अपने पास ये मूल बिंदु अपना 0,0 वाला पॉइंट है।
इस पॉइंट से जाने वाले आप कितने सर्किल बना सकते हो। देखो ऐसे बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं जो इस पॉइंट से होके गुजरे, है ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं, है ना, इधर से इधर से इधर से बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपरिमित। तो ये हमारा हो गया अपरिमित, अपरिमित। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए इक्वल बी अथवा नहीं। यानी कि ये इक्वल सेट की बात कर रहा है दोस्तों, कि ये जो आपके सामने ए दिया हुआ है, ये सेट ए और जो सामने दे रखा है बी सेट, वो आपस में इक्वल है या नहीं, ये हमें बताना है। देखो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है ए बी सी डी, और इधर है ए बी सी डी। देखो बिल्कुल दोनों सेट दोस्तों इक्वल होंगे हमारे पास। यहाँ पे ए इक्वल बी आएगा, बिल्कुल आएगा। सेकेंड नंबर में दे रखा है ए दे रखा है 4 4 8 12 16, और इधर 4 8 12 नहीं है, 16 दे रखा है। तो ये नॉट इक्वल आएगा दोस्तों, इक्वल नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर बराबर नहीं है तो हम उसे इक्वल नहीं मानेंगे। थर्ड में दे रखा है 2 4 6 8 10, और इधर यहाँ ध्यान से देखते हैं कि x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल टू 10 है। देखो यहाँ दोस्तों हमें इस b वाले में तो हमें दे रखी है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और इधर पे हमें लिस्टेड फॉर्म दे रखी है। तो देखो यहाँ पे हमें इसके सदस्य देखने पड़ेंगे, कौन कौन से आएंगे। अब 10 से कम हो, सम धन पूर्णांक हो, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 भी आएगा क्योंकि इक्वल है। तो बिल्कुल ये दोनों दोस्तों इक्वल हैं। यही एलिमेंट यहाँ पे भी हैं, 2 4 6 8 10, तो ये भी दोनों के दोनों इक्वल सेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का क्या है, एक गुणज है, यानी कि उसका मल्टीप्लाई है। तो 10 20 30 ऐसे होगा। और इधर दे रखा है 10 15 20 25, तो ये दोनों दोस्तों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो 10 का गुणज नहीं है, ऐसे ही 25 भी जो है वो 10 का गुणज नहीं है। तो ये a नॉट इक्वल टू b आएगा। उसके बाद क्या निम्नलिखित समुच्चय में समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना दोस्तों इसके अंदर। हाँ, तो हमें पहले को देखते हैं, इसमें 2 और 3 सेट दिया है, और इसमें देखते हैं कि x इस प्रकार से है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है। तो देखो इस इक्वेशन का हल हम निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं कि सेट बी में हमारे पास क्या आ रहा है। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों, इधर हल कर लेते हैं ये इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है दोस्तों, जो कि बी सेट, इसके बी के एलिमेंट निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। 5 के इस प्रकार से हम टुकड़े करें कि एक तो आ जाए अपने पास 2x और एक आ जाए अपने पास 3x, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन बाहर वाले के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। बाहर वाले का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आएगा 6x स्क्वायर, और इनका जोड़ जो है वो जोड़ या डिफरेंस जो भी है वो बीच वाला मध्य पद आना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो x कॉमन लिया x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया x प्लस 2, और यहाँ पे आने वाला है x प्लस 2 कॉमन लिया, तो ये आया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x का मान आ गया -2, यहाँ से x का मान आ गया -3। तो देखो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं अपने पास -2 -3, और सेट ए में आपको एलिमेंट इसने दिए हैं 2 3। तो क्या ये दोस्तों आपस में इक्वल हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो a नॉट इक्वल टू b। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में दिया है
कि एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और बी में दिया है कि वाई वॉल्फ का एक अक्षर है। तो बिल्कुल दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं अपने। इसका सेकंड पार्ट दिया है यहाँ पे कि ए क्या है, एक्स, और उसका जो एक्स है वो कैसा डिफाइन किया है, एक्स जो है शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। तो इसका अक्षर है तो इसके अंदर कौन कौन से, ए में कौन कौन से सेट आने वाले हैं, एलिमेंट आने वाले हैं। देखो एफ आ जाएगा, कोमा ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल यहाँ पे 2 बार है, ओ 2 बार है, तो 2 बार रिपीट नहीं करना दोस्तों, एक बार ही आता है सेट के अंदर। ये आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। अब इसके 4 एलिमेंट हो गए FOLW, और सेट बी के अंदर भी आपको यही एलिमेंट दे रखे हैं डब्ल्यू। सॉरी, पहले इसको मैं सेट को यहीं आप लिख ही लो, डायरेक्ट लिख लो, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रही है सामने। तो देखो इसके अंदर है डब्ल्यू, या मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, WOLF यही दे रखा है। देखो यहाँ ध्यान से देखो दोस्तों, WOLF। तो यहाँ हमारे पास आ गया WOL और F, बिल्कुल सेम एलिमेंट है दोस्तों। देखो F यहाँ रहा, F ये रहा, L है, O है और W है। तो इसका मतलब सेट A और सेट B बिल्कुल इक्वल है दोस्तों। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 6। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पे समान समुच्चय ए सेट दे रखा है 2 4 6 2 4 8 बार है, और 1 2 3 4 बी वाला सेट, और इसमें दिया है 4 8 12 16। तो यहाँ देखने लायक इस बी सेट को देख सकते हो, 1 2 3 4, और इसमें है 1 4 2 और 3, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे बी वाला सेट और डी वाला सेट जो है वो आपस में इक्वल आ रहा है, बी और डी समान समुच्चय है। उसके अलावा और बात करें तो यहाँ पे ये देखो जी के अंदर 1 दिया है, -1 दिया है, यहाँ ई के अंदर -1 दिया है, 1 दिया है। तो इसका मतलब ई और जी भी इक्वल है। एच में 0 1 दिया है, इसमें 0 ए दिया है, 8 4 8 12 14, और ये बाकी कोई भी इसमें इक्वल सेट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि हमने मोटे मोटे रूप से क्या क्या टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक पढ़ा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। उसके बाद पढ़ा परिमित समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय, जो परिमित समुच्चय नहीं है, अर्थात जिसके एलिमेंट इन्फिनिट हो, उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय, ऐसे 2 समुच्चय या 2 से ज्यादा समुच्चय जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हों, उसको हम बोलते हैं समान समुच्चय। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए और भी इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।